पहले तो बताऊं कैसे अपने हस्बैंड को, एकदम शॉक्ड हो गए वो। 25,000 तुम्हारे पास? कितने हैं मैंने पहले सोचा कि कम बताऊँ मैं, लेकिन 500 के 1000 के ही नोट थे, सारे 100 के भी नहीं थे। विश्वासघात हो गई। मैंने 9 को निकाला, क्या करती, कोई चारा नहीं था। पत्नी के चेहरे का जो रंग देख रहा था मैं बहुत खुश हो रहा था, मजा आ रही। 2 दिन पहले मैं बोली थी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा काम है इनको फुसला लेना। सब गड़बड़ हो गया। नोटबंदी के फैसले के बाद आपने सुना होगा कि काले धन पर इसका बहुत अच्छा फर्क पड़ने जा रहा है, लेकिन बात जब पत्नी के काले धन की आती है तो कई घरों का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। आज हमारे इस खास शो में आप मिलने जा रहे हैं उन पत्नियों के साथ ही जिनका काला धन इस फैसले के बाद आ चुका है बाहर। इसके बाद क्या रिएक्शन रहा पति का, क्या कहा गया उनको, क्या उनके पैसे उनको वापस मिले, क्या कोई दर्द है आज उनके भीतर, कोई अफसोस है, या फिर सब कुछ सुलझ गया? आज आप जानेंगे केवल मेरे साथ। आई लव यू नरेंद्र मोदी जी। भारत के जितने भी पति है ना, उन्होंने अपनी पत्नियों से पैसे नहीं निकलवा सके हैं, पर आपने एक ही झटके में 10 मिनट में सब पत्नियों के पैसे अपने आप सामने ला दिए। धन्यवाद। धन्यवाद मोदी जी। भारत के जितने भी पति हैं जो अपनी पत्नी के पैसे नहीं निकाल पाए, उनको आपने एक ही झटके में निकाल दिया। पैसा तो पति का ही है ना, उसी से छुपा के रखा हुआ है और उन्हीं को ही नहीं बताया है। हाँ, ये नोटबंदी के बाद ऐसे न जाने कितने जुमले सोशल साइट पर दौड़ने लगे, जिनमें बस 2 ही किरदार थे, या तो पति नहीं तो पत्नी। तकरीबन हर दूसरे घर में एक ही माहौल। पति पत्नी को कहते हुए नजर आए कि काला धन तो बाद में आएगा, पहले तो बारी घर के गुप्त धन की है। रफ्ता रफ्ता 50 दिन पूरे हो गए। मीडिया ने लाइन में खड़े लोगों का दर्द दिखाया, रेडी पटरी वालों की तकलीफें दिखाई, उद्योग धंधों दुकानदारों की कहानी बताई, लेकिन घरों की दीवारों के अंदर भी नोटबंदी ने असर डाला, जिसकी तस्वीर आज तक किसी ने सामने नहीं लाई। आज हम उन्हीं दर्द को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल की दस्तक के साथ हम तलाश रहे हैं कि आखिर कहाँ गया स्त्री धन, क्योंकि देश की तमाम महिलाएं हैं जिनका आज ये वाजिब दर्द है। नोटबंदी के 50 दिन बीते, कहाँ गया स्त्री धन? किस पत्नी की तिजोरी रही सबसे मालदार? कौन सी पत्नी रह गई ठन ठन गोपाल? घर में झगड़ा हुआ या बवाल? प्यार और पैसे के बीच किसकी हुई जीत? बातचीत की शुरुआत में करने जा रही हूँ एक ऐसी सोसाइटी के साथ में जहाँ है अनुराधा जी का घर। एक ऐसा घर जहाँ पर नोटबंदी के फैसले के बाद जब बीवी का धन सामने आया तो घर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको अनुराधा जी से तो मुलाकात आपकी होगी ही, इसके साथ ही उन्होंने अपने कुछ पड़ोसी यानी कि जो उनकी कुछ फ्रेंड है उनको भी बुलवाया है, उनके साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था। तो आइए चलते हैं उनके घर और देखते हैं कि क्या है पूरी कहानी। नमस्ते अनुराधा जी, कैसी हैं? अच्छा, आपने सबको बुला लिया है पूरे दर्द के साथ? पूरे दर्द के साथ। बैठिए, आप बैठिए, आइए बैठिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अनुराधा जी हैं और इनके साथ में जो इनकी पड़ोसी हैं या जो इनकी जितनी दोस्त हैं वो सारी लोग यहाँ पर आ गई हैं। क्योंकि कहानी एक जैसी है तो हमने ये सोचा कि क्यों ना सबसे बातचीत की जाए, लेकिन लीड यहाँ पर अनुराधा जी करने जा रही हैं। ये अनुराधा जी हैं। आज भले ही इनके घर में शांति हो, पर जिस दिन उनकी तिजोरी से 75,000 रुपए निकले थे, उस दिन हुआ था एक बड़ा धमाका। पति का खुद का काम है, घर में खर्चे के लिए अच्छा पैसा मिल जाता था, जिसमें से बजट की कटौती पर इन्होंने पाई पाई कर ठीक ठाक पैसे बचा लिए थे। पहले तो मुझे बड़ा जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ कि कितने पैसे निकले और मेरे किस पास तारीख तो को निकले? 75,000। हाँ, 8 तारीख है। हाँ, 8 तारीख को निकल गए थे। हाँ, रात में मैंने निकाल लिया, हस्बैंड को बता दिया। तो 8 तारीख को रात में डिसीजन आया होगा 8 बजे के करीब
8 बजे, लेकिन मैं बाहर गई थी, रास्ते में ही पता चल गया। हाँ। पूरा न्यूज़ तो मैं सुनी नहीं, इसलिए उसकी वजह से मुझे निकालनी पड़ी। तो मैंने निकाल दिया और दे दिया। मतलब एक पूरा वाक्य हमें समझाइए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? एक्चुअली मैं घर से बाहर जा रही थी, इनके पास कॉल आया किसी ने कि न्यूज़ में ऐसे ऐसे हो रहा है, नोटबंदी की बात है। तो मैंने वहाँ पर सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो अपने हस्बैंड से छुपा के रखी थी, अब तो इन्हें पता चल जाएगा, इसलिए मुझे बतानी पड़ी। घर आके तो मैंने दे दिया। साथ में थी आप लोग, जो फैसला आया तो साथ हाँ, हम लोग बाहर जा रहे थे तो साथ में ही थे। में थे। बिल्कुल। जैसे ही फोन आया और जैसे ही ये सुना कि अनुराधा ऐसा ऐसा है, ये फैसला आया है, कैसा लगा आपको सुनकर? अच्छा तो नहीं लगा। अरे 75,000 का सवाल है, कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा वो मैं नहीं जाना, कैसा लगा आपको अचानक से बहुत क्या बुरा लगा कि आज मेरे हस्बैंड पूरे बात जान जाए कि कहाँ से इसके पास पैसे आ गए। हुआ? कितने दिनों से ये जमा हो रहा था? हो तो रहे थे काफी टाइम से, फिर भी 3-4 साल से। 3-4 साल से, मतलब एक पाई पाई जोड़ के 75,000। अपना जो भी मुझे घर खर्चे मिलते थे उसमें से मैं कुछ रखती थी, कुछ बताती थी, कुछ नहीं बताती थी, इसी में। कभी शक हुआ था आपके पति को? इनको कैसे शक हो जाएगी? नहीं, कभी शक हुआ हो, कभी मान लीजिए 10,000 दिया हो, पूछा हो कि तुमने ये इतना खर्च कर दिया, कभी ऐसा कुछ सवाल? नहीं, ऐसा तो ये नहीं कभी पूछते, इनका काम है महीने में दे देना, उसके बाद 75,000 रुपए आपके पास से निकले। पैसे लेकर के आप गई अपने पति के पास, क्या रिएक्शन था उनका? गुस्सा कर रहे थे, काफी गुस्सा कि कल को मैं तुमसे मांगता तुम बोलती कि एक भी पैसे नहीं, आज कहाँ से आ गए। फिर क्या, जो झगड़े होना होता ही है, विश्वासघात हो गई। तो इस विश्वासघात के बाद झगड़े कितने दिनों तक चले रहे? ज्यादा दिन नहीं है, मेरा काम है इनको फुसला लेना। इसमें आप माहिर हैं। इसमें पत्नी जी ने तो बता दिया, पर कुछ और राज खोल रहे हैं खुद इनके पति रमेश जी। सुनिए अपने ही पैसों से जमा किए गए गुप्त धन की कहानी कैसे बता रहे हैं ये। मेरे साथ अब अनुराधा जी के हस्बैंड रमेश जी हैं, जिनके सामने अनुराधा जी के 75,000 का राज खुला था। रमेश जी, कैसा लगा था जब? मुझे तो मैडम बहुत ही मज़ा आया, सच पूछे तो। क्योंकि जिस समय नोटबंदी का ये न्यूज आया, उस समय हम लोग हस्बैंड वाइफ डिनर करने बाहर गए हुए थे। अचानक मुझे फ़ोन आया कि 500,000 के नोट बंद हो गए। मैंने अपनी वाइफ को बताया, 500,000 के नोट कल से कागज़ के टुकड़े हो गए। वाइफ के चेहरे का रंग पूरा उड़ गया। हमने पूछा तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पास तो कुछ पैसे हैं नहीं, इसके पीछे एक राज है। मैंने एक दिन पहले वाइफ से 25,000 रुपये मांगे थे कि यदि 25,000 पड़े हुए हैं तो दे दो। उसने बताया मेरे पास तो बस 1,500 ही हैं, इसके अलावा कोई पैसे हैं नहीं। 1,500 हैं। तो हमने देखा कि भाई 1,500 में तुम्हारे चेहरे का रंग इतना क्यों उड़ रहा है? मैंने नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता और हो। डिनर हो चुका था? नहीं, अभी डिनर स्टार्ट ही होने वाला था। तो डिनर तो जल्दी जल्दी करके हम लोग घर फिर वापस आ गए। घर वापस आए तो वाइफ कभी अलमीरा की तरफ जाए, कभी किचन में जाए। तो हमने पूछा क्या परेशानी क्या है? कहते नहीं, कल मैंने आपसे झूठ बोल दिया था, मेरे पास कुछ पैसे और भी हैं पड़े हुए। और सीमा जी से मिलिए। शुक्र है घर में कोई घटना तो नहीं घटी, पर अफसोस तो अफसोस है, और धन जाने का अफसोस भला किसे नहीं होता। कितना पैसा, कितना छुपा धन निकला आपके पास से? मेरे पास 20,000 थे, 20,000। केवल कितने टाइम का छुपा हुआ धन था ये? ज़्यादा टाइम का तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा बचा ही लेते थे अपने। क्या रिएक्शन रहा आपके पति का? पहले तो सरप्राइज हुए क्योंकि वो पूरे खर्च के महीने के पैसे मुझे दे देते थे, मैं उसी में से बचाकर अपना रखती थी वो पैसा। तो लेकर 8 तारीख को ही 8 या 9 को गई या कुछ दिन में इंतजार किया? मैं 10 को गई थी जमा करने, मैं खुद ही गई थी अपना पैसा जमा करने। तो आप चाहती तो नहीं बताती पति को अपने? हाँ, पर झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी कि ये पैसा बचा रखा था तो मैंने अकाउंट में डाल दिया फिर जाकर ऐसा। तो एक टाइम तो था कि पति को जानकारी नहीं थी। अब जब पत्नी के धन के बारे में पति को जानकारी हो जाती है तो फिर वो पत्नी के लिए कैसा वक्त होता है? थोड़ी उस समय का मोमेंट खराब होता है, बाकी तो चल जाता है। उसके बाद तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। आप सोचिए ना कि अभी तक आपके बटुए में पैसे थे, सामने वाले को पता नहीं था, और अब तो पता चल गया।
तो एक डर है कि कहीं जरूरत पड़े तो बोलना दे कि पैसे जरा निकालना, जरा मुझे देना हाँ ये डर तो है, है, ये डर तो है, बना रहेगा हमेशा ही। मना रहेगा। मेरे पास निकला 42,000। 42,000? हाँ, कितने दिनों से जोड़ी थी आप? थोड़े से दिनों से, क्योंकि अब एज ऐसी है कि जमा करती थी और कभी कभी थोड़ा थोड़ा निकाल देती थी जब जरूरत पड़ता था। बट अभी फोर्सली निकला है तो थोड़ा सा जैसे सबको लग रहा है वैसे लगता लेकिन आंटी आप सोच सकती हैं कि आप तो इतनी उम्र, इतना अनुभव, पूरे परिवार को साथ लेके चल रही, अभी तक ऐसी दुर्घटना नहीं घटी होगी। दुर्घटना ही है ना? है। हाँ, एकदम से। पत्नी धन का निकल जाना। हाँ, वो लगता तो है, थोड़ा सा लगा, इतना आपकी नहीं। मोटी क्योंकि रकम है थोड़ी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जब अंकल के पास गई तो क्या हुआ? मैंने उनको यही बोला, क्योंकि उसी टाइम बोला, क्योंकि मैं घबरा गई। तो मैंने सिर्फ, मेरा फर्स्ट ये था कि मेरे पैसे मुझे मिलने भी चाहिए और जो भी इसका करना है, डिपॉजिट करना है, जो भी करना है। पर वो जब डिपॉजिट करने का न्यूज़ आया तो जाके फिर डिपॉजिट तो करने कैश घर में रखे थे आपने? मेरे पास रखे हुए थे। हाँ, क्योंकि जो घर का खर्चा है वो मैं ही करती हूँ। हाँ। तो उसमें से धीरे धीरे बचा बचा के और होता वही था ना कि बड़े नोट को थोड़ा रख लेते थे, छोटा निकाल देते थे, तो उस चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। मुझे बताइए कि जब, हालांकि एक्सपीरियंस की बात अगर करें तो आपके पास तो बहुत अच्छा होगा, जब पत्नी का पैसा जब निकलता है जो पति से छुपा कर रखा गया था, तो एक औरत पर क्या बीतती है? फील तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यही लगेगा कि ना एकदम से पता लग गया। उसमें कहीं कहीं ये भी होता है कि पैसा तो पति का ही है ना, उसी में से छुपा के रखा हुआ है और उन्हीं को ही नहीं बताया है। हाँ, ये तो हाँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम बात हो आपने गई कह ना। दी। ये उन्हीं जिनके पैसे निकाले उन्हीं के घर में ही चोरी। घर में चोरी। हाँ, ये सही बताया, घर में ही चोरी। लेकिन आपने ये तो, आप उनको धमकी दे सकती है ना कि भाई बचत तो मैंने की है ना, इतना हाँ। नो सेविंग तो हो रही है यहाँ। नहीं, जब ये कहा है कि बचत हो सकती है तो आगे फिर ये भी होगा ना, आप निकालो, होगा जरूर तुम्हारे पास। सही कहा गया है, अनुभव बोलता है। नोटबंदी के बाद काले धन, काली कमाई पर असर पड़ना तो तय था, पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक असर ऐसा भी हो सकता है। किसी की शॉपिंग रुक गई तो किसी के सपने टूट गए और किसी का नहीं आ सका डायमंड का सेट। यकीन ना हो तो सुनिए। कितना बचाया आपने? कितने? 60,000। 60,000? कितने बहुत दिनों से जमा कर रही थी मैं, फिर भी 3-4 साल से जरूर कर रही होंगी मैं। 3,000 फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आपने काटा, मतलब धीरे धीरे काटा। ईमानदार पत्नी है क्या आप? बहुत नहीं, ज्यादा ईमानदार नहीं हूँ। क्योंकि जब 5,000 की जरूरत रहती थी मैं इनसे 10,000 ले लेती थी। अच्छा, 5,000 बचा लेती थी। तो ये 60,000 आपने कब निकाला इस फैसले के बाद? 8 को हुआ था ना, मैंने 9 को निकाला। क्या करती, कोई चारा नहीं था। पति को बताना ही पड़ा। कब गई, मतलब मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कब गई आप अपने पति के पास? क्या 9 कोई को मैं नहीं सुबह नहीं में। क्या कोई मूड देखा कि पति का भी मूड कैसा है, या सोच रही थी, मतलब पहले तो सोची क्या सोचा आपने जब ये पहले तो मैं फैसला? सोच रही नहीं, थी, ये बताओ, फैसला जब नहीं आपने बताओ, सुना, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं तो इनसे हमेशा बोलती रहती हूँ, आप पैसा बहुत कम देते हैं, बहुत कम देते हैं, मेरा पूरा नहीं हो पाता है, फिर ये निकाल के देते हैं। कुछ बोलते तो है नहीं, हमेशा निकाल के दे देते हैं। जितना मांगती हूँ तो ज्यादा ही दे देते थे पहले। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब जनरली देखा जाता है कि पति बहुत सवाल करते हैं कि क्या करोगी इतने पैसे का। वो हिसाब देती है घर में? महीने में? नहीं, हिसाब नहीं लेते हैं ये, कुछ भी नहीं। नहीं। मतलब जितना आपने बोल दिया ईमानदारी के साथ उन्होंने दे दिया। हाँ, दूसरे दिन मैं इनको निकाल के दी। ये तो आश्चर्य कर रहे थे, ये पैसा आया कहाँ से। 2 दिन पहले मैं बोली थी मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चे के ये सामान के लिए मांगते हैं, ये करते हैं, आप पैसे और ला कर दीजिए। हाँ। तो ये बोले अच्छा ठीक है, लाएंगे, दे देंगे, बैंक से निकालेंगे। उसके बाद वो निकाल नहीं पाए। 2 दिन से मैं इनको बोल रही थी पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उस दिन मैं ला कर दे दी। इतने पैसे मेरे पास नहीं है, इसको बदल लीजिए आप। तो ये कुछ बोले नहीं, हंस रहे थे। बोले बहुत अच्छा किया मोदी साहब ने। सारा घर का काला धन निकल गया। पैसे तो गए और उम्मीद भी टूटी, पर कहते हैं ना, आस अभी भी बाकी है, क्योंकि पत्नियों को तो इसमें महारत हासिल है और पति को भी ये बात पता है कि किसी न किसी तकनीक के सहारे बीवी पैसे बचा ही लेगी। श्वेता के पति भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। श्वेता जी के पति जिन्होंने तकरीबन 20,000 रुपए बचाए थे, शशि जी क्या रिएक्शन था आपका? मैं भी काफ़ी सरप्राइज हो गया था एक्चुअली। जिस समय 8 तारीख को ये न्यूज़ मिली, उसके
1 या 2 दिन पहले ही इन्होंने मुझसे कुछ पैसे की डिमांड की थी। कितने? इन्होंने मतलब नॉर्मली जो मैं घर के खर्च के लिए देता हूँ उससे ऊपर इन्होंने करीब 20-25 हज़ार की डिमांड की थी। और मैंने उनको बोला भी था कि तुम्हें तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दिया है, तो इन्होंने बोला कि सब ख़त्म हो गया, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फाइनली जब ये डिसीजन आया, जब अनाउंसमेंट हुआ, तो इन्होंने रात को ही मुझे, अगले दिन एक्चुअली सुबह 9 तारीख को इन्होंने मुझसे ये राज खोला कि मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, आप इन्हें चेंज करवा दो। और वो चेंज होके ये पैसे मुझे वापस नए नोट में दिलवा दो। तब जाके मैं कुछ सरप्राइज हुआ कि इन्होंने तो 2 दिन पहले ही मुझसे पैसे मांगे थे, अब कहाँ से इनके पास पैसे आ गए। पास ही मोनिका बैठी थी, जिनका भेद तो खुल ही गया, साथ ही उन्हें सीख भी मिली जो वो और पत्नियों को भी दे रही हैं। कितना पैसा आपने जमा किया था? 30,000। 30। ये 1 महीने का था पैसा? 2 महीने में कब से जमा कर देते? 6 मंथ या 1 साल। किस्सा बताइए अपना, आपके साथ क्या हुआ, पैसा कब दिया गया? नहीं, पैसा तो हम दोनों बैठ के न्यूज़ ही सुन रहे थे उस टाइम 8th को। तो जैसे ही आया तो मैंने सबसे पहले बोले तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा 15,000 है बस। तो 15,000 पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि इतना तो हर लेडीज को रखना भी चाहिए, क्योंकि कभी आपको जरूरत पड़ सकती है। हाँ। उन्होंने बोला सच बोलो। मैंने कहा 10-5 और होगा। है ना? तो इतना ही था मेरे पास, इससे ज्यादा था भी नहीं, 30 से ज्यादा। अनुराधा जी के घर में आने का फायदा ये हुआ कि रंग बिरंगे किस्से सुनने को मिले, हंसी मजाक का दौर भी खूब चला। लेकिन आज तो कई पति मोदी जी के जयकारे लगा रहे हैं। ये बात तो आप भी मानेंगे कि तमाम घरों में बाजी उल्टी पड़ गई। अब तक पति अपनी पत्नी से कहा करते थे कि अगर परिवार वालों की नजर बचाकर जमा किया हुआ पैसा हो तो दे दो, बैंक में जमा कर देंगे। तब पत्नी तपाक से कहती थी, कहाँ है पैसा? मैं तो सोच रही थी कि आपसे ही 1-2 दिनों में मांगूंगी। पर आज तो आलम ये है कि पत्नी जी ने गुप्त धन तो निकाला ही, कोई सवाल जवाब भी नहीं किए। अब इनसे मिलिए, ये आशिमा है, पति के किराने की दुकान है और जब भी समय मिले 2 घंटे के लिए ही सही दुकान पर जरूर बैठती हैं। कुछ महीने में ही इतने पैसे तो आ ही गए थे कि कुछ ज्वेलरी आ जाए, लेकिन एक फैसले ने इनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। अब मेरे साथ में आसिमा है। आसिमा की कहानी इसलिए बिल्कुल अलग है क्योंकि ये पूरे एक दुकान को देखती है। हालांकि दुकान तो इनके हस्बैंड का है, लेकिन रोज कम से कम दिन में एक बार ये बैठती है। अब हुआ यूं है कि नोट बदली के बाद में इनके घर का माजरा पूरा बदल गया। कैसे? इनसे हम जानते हैं। आसिमा, क्या हुआ था? कितने पैसे आपने बचाए थे? पहले तो ये जानना चाहेंगे। मे बी 25,000। 25। कुछ महीनों में? हाँ, कुछ महीनों में अपने हस्बैंड से बचा के सेविंग की हाँ थी जी। आपने। 8 तारीख की रात ये डिसीजन आया। हाँ 9 से लागू। हाँ 9 से मुझे बताइए क्या हालात रहा आपके घर का? बस दिल से बताइएगा। हाँ। और जो हुआ हम जानना चाहते हैं। मैं अपने हस्बैंड के पास गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने थोड़े अपने हस्बैंड से पैसे सेविंग कर करके रखे हैं। तो फिर नहीं, पहले तो ये बताइए कि हाँ जब जी। डिसीजन आपने टीवी पर सुना। हाँ, मैं एकदम शॉक्ड हो गई एकदम कि अब मेरा उस 500,000 के भी थे वो। कागज के टुकड़े। हाँ, वो उनका मैं क्या करूँगी? अभी अपने हस्बैंड से तो छिपा रखे है ना। सेविंग थी ये मेरी पर्सनल की, मैं अपना कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए कुछ बचा के रखे थे, तो उससे कुछ करूँगी। बट मैं एकदम सडनली एकदम शॉक्ड हो गई कि अब क्या करा जाए। फिर मैं आई तो मैंने देखा, पहले अपने हस्बैंड को देखा कि उनका मूड कैसा है। नेक्स्ट डे थोड़ा सा जब उनका थोड़ा वो मूड ठीक हुआ, फिर मैंने उनको जाके बोला। बट मैंने उनको बोला बैंक में जमा करो, बट मेरे को दे देना। उस 25,000 का क्या क्या होता? हाँ, बहुत कुछ होता है। शॉपिंग होती, बिल्कुल वो बिल्कुल शॉपिंग करते, अपना कुछ भी खरीदते। अब तो कुछ गोल्ड भी नहीं खरीद सकते थे। वो पैसा जो पति की जानकारी में अब है। हाँ, अब तो सब फील करती है? अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अब तो अपने पास कुछ पैसा ही नहीं है। जो हमारी लेडीज की अपनी सेविंग्स होती थी, किटीज वगैरह कुछ भी होता था, तो पहले तो अपने हस्बैंड को बताए बिना हम लोग डाल सकते थे किटी वगैरह जिसे, मगर आज की डेट में हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आशिमा के पति भरोसा दे रहे हैं कि पत्नी ने कुछ पैसे ही तो बचाए थे, वो उनका स्त्रीधन वापस नहीं लेंगे। मेरे साथ में जो कि आसिमा के पति हैं, संयोग से ये आ गए इस वक्त दुकान में, तो आइए हम इनसे पूछते हैं। राकेश, जब आपको पता चला कि बीवी ने 25,000 रुपए बचाए थे, पहला रिएक्शन कैसा था आपका?
बस कुछ नहीं, मुझे लगता था 10-15 हज़ार होंगे, लेकिन 25,000 हैं। ये कोई ज़्यादा वैसे है नहीं, इतना तो बच्चों की फीस हैं, फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, बहुत अदर चीज़ें होती हैं, इसके लिए खर्चे के लिए रहते हैं वाइफ के पास, इतना तो रहता ही है। क्या कहते हैं, फिर अदर सारे काम उन्हें देखने होते हैं, सारी पेमेंट वही करती हैं छोटी मोटी, मैं तो देखता नहीं हूँ। तो आगे से मतलब थोड़ा शक वक करेंगे आप या? नहीं, कोई शक नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई नॉर्मल ही है, बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि सारे छोटे मोटे खर्चे घर के वही देखती हैं, मैं बिल्कुल कुछ ये छोटे मोटे खर्चे मैं देखता नहीं हूँ, वही करती हैं, तो उनके पास इतना कैश रहता है। क्या कहते हैं। सबसे बातचीत के क्रम में हमें एक और बात पता चली कि कुछ बीवियां ऐसी भी थी जिन्होंने कुछ पैसा बचाया ही नहीं था, लिहाजा ना कुछ मिला ना कुछ गया। और अब महिलाओं के एक और ग्रुप के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, सारी गृहिणियां हैं जो अपने घर को संभालती हैं, पैसों को बचाती हैं, बचत करती हैं और बचत करने के साथ साथ पूरे घर को मैनेज कर रही हैं। लेकिन हुआ ये दरअसल कि जब नोटबंदी का फैसला आया तो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फर्क इन महिलाओं पर पड़ा, क्योंकि ये पत्नी भी हैं। तो हम जाहिर सी बात है कि हम जानने की आज यही कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गया स्त्री धन और अभी क्या हाल है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? अनीता शर्मा। अनीता जी, कितना पैसा आपने जोड़ा था पति से छिपाकर? मैंने तो कुछ भी नहीं जोड़ा था। कुछ जितना भी जोड़ा वो बता दीजिए और सच बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा बहुत छिपा कर रखा हो? ऐसा कुछ नहीं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नॉर्मल। पति भी खुश है? हाँ, पति भी खुश है, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। नहीं, पति ये सोचकर खुश हैं कि मेरी पत्नी ने कोई पैसा नहीं जोड़ा। पत्नियों का काला धन आपके घर से कम नहीं निकला? नहीं, हमारे घर से नहीं निकला। आपका क्या नाम हुआ मैम? मितिका। मितिका जी, क्या रहा सिचुएशन? आपने पहले जोड़ा कितना? 17,000 जोड़े थे। हाँ, बस इतने सालों में जो थोड़ा बहुत जोड़ा था वो सब नोटबंदी के कारण निकल गया। फैसले के बाद में पहला रिएक्शन आपका हम जानना चाहेंगे। जब ये डिसीजन मान लीजिए टीवी पर चल रहा था, मोदी जी कह रहे थे भाई 500, 1000 के नोट कल से कागज के टुकड़े, मितिका जी का रिएक्शन क्या था? बस यही रिएक्शन था कि अब तो ये निकाल के देना ही पड़ेगा। अदिति, कितना आपने जोड़ा पैसा? ऐसा तो कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं, मगर जो जोड़ा था वो सब चला गया। कितना वो अमाउंट हम फिर भी जानना चाहेंगे। अब होगा 8-9 ऑलमोस्ट, पता नहीं, मतलब जो था वो सब पकड़ा दे, अब बिना काउंट करे। पैसा गया? हाँ, गया। क्यों? पैसा अब चेंज होकर के भी मिल सकता था। नहीं, वो अब हस्बैंड के अकाउंट में गया ना। तो मांगा नहीं आपने? मिल जाएगा, वेट करना पड़ेगा, अभी तो वैसे ही बैंक वाले नहीं दे रहे। क्या माहौल है? लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। आंटी जी, कितना पैसा जोड़ा था आपने? मैंने 80,000 जोड़ा था। कब से और जमा कर रही थी आप? 12-13 साल हो गए थे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से 5,000 लेती हूँ पॉकेट मनी, और आई हैव इंटरेस्ट टू बाय द न्यू थिंग्स एंड प्रेजेंट द चिल्ड्रन। उससे बचा के जो था वो 80,000 था, कुछ क्विटीज उसके थ्रू था। लेकिन मेरे हस्बैंड का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। उन्हें एक सुघड़ गृहिणी को ये चीज़ होनी चाहिए। वंस माय सन सेड कि मम्मी हाउ मच मनी यू हैव? मैंने कहा आई हैव अ लॉट मनी, वट एवर यू वांट टेल मी। नहीं, बचाया तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन झटका लग गया था एकदम से, क्योंकि मैं अगले दिन हम मायके जा रही थी। वो जैसे ही पैकिंग की तो मालूम पड़ा कि नोट बंद हो गए हैं। वो इस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर जो घर में खर्चे के लिए 100 के छुट्टे थे वो निकाल के वो सब इकट्ठे किए और ट्रेन पकड़ी। उसके बाद ये हो गया कि पता चल गया, जेंट्स लोगों को मालूम पड़ गया कि आपके पास इतने पैसे हैं, वो चेंज करवाए गए। लेकिन कोई ज़्यादा नहीं था मैम, 25-30 हज़ार था, लेकिन वही है कि जिसको हम लोग किट्टी से जमा करते थे। कितना बचाया था आपने? मैंने कुछ ज़्यादा नहीं था, बस उसी दिन बेटे ने भी जेब खर्चे के लिए मुझे दिए थे, घर के खर्चे के लिए, और इन्होंने भी उसी दिन दिए, और कुछ 10-1 हज़ार मेरे पास थे। शाम को मालूम पड़ा कि ये हो गया। मैंने कहा तुमने आज ही लोग मुझे देने थे, ये खर्चे के पैसे कल दे देते। कह रहे हमें क्या मालूम था क्या नोटबंदी हो रही है? मैंने कहा ये काला धन तुम लेके जाओ अपने पास। यहाँ पर हम कुछ ऐसी पत्नियों से मिले हैं जो पत्नियां फायदे में रही। फायदे में वो इसलिए रही क्योंकि उन्होंने कम पैसे जोड़े, लेकिन कुछ पत्नियां भी ऐसी थी जिन्होंने मोटी रकम जोड़ी, लेकिन उनके पति शॉक्ड भी थे और खुश भी थे कि चलो तुमने कम से कम कुछ जोड़ा तो सही। और जाहिर सी बात है कि अब तुम्हारा पैसा मेरा पैसा भी है। चलिए कुछ और पत्नियों से बात करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्त्री धन सही मायनों में घर की बचत है, जिसे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरह करती हैं। और ये परंपरा तो हर घर की कहानी है।
भेद खुला तो घाटा, नहीं खुला तो लॉन्ग टर्म प्लान फिक्स डिपॉजिट कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, पर जानकारी केवल पत्नी जी को होगी। अब इनसे मिलिए, घाटा इनको भी कम नहीं हुआ। माधवी के घर में बहन की शादी थी, 50,000 जमा कर लिया था, टारगेट था 1 लाख का, पर अब जो हुआ वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। माधवी तिवारी से इस वक्त अब मैं बात करने जा रही हूँ। इनके पति का अपना खुद का काम है और बहुत छोटे में अगर मैं बताना चाहूँ तो घर में ठीक ठाक पैसे आते हैं। माधवी कितना पैसा बचाया था? हाँ, 50,000 बचा लिया था। एक्चुअली में मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी तो मैं थोड़ा थोड़ा बचाऊंगी तो आगे काम आएगा, लेकिन बीच में ये मोदी जी ने घपला कर दिया तो मेरे सारे, मुझे शौक हो गया भाई मैं क्या करूँ, अब क्या कैसे बताऊँ कहाँ जाऊँ। तो मेरे हस्बैंड बोले तू दे दे मुझे पैसा, मैं तेरे जमा करा दूंगा। कितने हैं? मैंने पहले सोचा कि कम बताऊँ मैं, लेकिन 500 के 1000 के ही नोट थे, सारे 100 के भी नहीं थे। तो फिर मैंने सारे 50,000 बता दिए तो उन्होंने ले लिया मेरे से। अब मैं ये सारा कुछ हो गया उनके सामने ओपन, अब मेरी सिस्टर की शादी है तो अब क्या कर सकते हैं। 50,000 का कैश पति के सामने गया पहली बार, क्या रिएक्शन था आपके पति का? हाँ, मतलब कहते अरे तूने इतना सारा जोड़ लिया, ऐसे कैसे जोड़ लिया, इतना जोड़ लिया, यानी तू भी जोड़ती है। मैंने हाँ क्यों, मैं जोड़ नहीं सकती? अच्छा, तो उनको मतलब दिमाग में अब सेट हो गया कि माधवी के पास इतना पैसा है। अच्छा, ये मैनेज कैसे करती थी माधवी ये पैसे? मतलब एक महीने की है ना सेविंग, महीने में वो जो देते थे खर्चे के लिए पैसे, उनमें से जो बच जाता था लास्ट में वो मैं रख लेती थी चुपचाप से। मैंने चला के कोई काम आएगा। यकीन मानिए ऐसे और भी तमाम रोचक वाकये लोगों के घरों में हुए हैं। कुछ पत्नियां तो ऐसी भी हैं जो नोटबंदी के दूसरे ही दिन अपने मायके चली गई, तो कुछ ने फैसले वाले दिन ही अपने गुप्त धन को किसी भरोसेमंद के सहारे ठिकाने लगा दिया। पर जो सवाल इस फैसले के बाद खोसा गया था उसका जवाब जरूर आज हमने ढूंढ लिया, और साथ ही ये भी बता दिया कि अब कहाँ है स्त्री धन। इस फैसले के बाद पति का सुख हो या फिर पत्नी का दुख, एक बात तो बिल्कुल तय है कि हर घर की कहानी तकरीबन हमें एक जैसी लगी है। हालांकि आज की बातचीत गंभीर कम और मजेदार ज्यादा रही, और हाँ, इस वक्त जो पत्नी मुझे देख रही हैं उनको भी एक बार जरूर लगा होगा कि ये कहानी उनके घर की भी है। आप आगे भी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। पहले तो बताऊं कैसे अपने हस्बैंड को, एकदम शॉक्ड हो गए वो। 25,000 तुम्हारे पास? कितने हैं? मैंने पहले सोचा कि कम बताऊँ मैं, लेकिन 500 के 1000 के ही नोट थे, सारे 100 के भी नहीं थे। विश्वासघात हो गई। मैंने 9 को निकाला, क्या करती, कोई चारा नहीं था। पत्नी के चेहरे का जो रंग देख रहा था मैं बहुत खुश हो रहा था, मजा आ गया। 2 दिन पहले मैं बोली थी मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा काम है इनको फुसला लेना। सब गड़बड़ हो गया।